IMF के शराइत के तहत पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़्यादा खुदमुख्तारी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पर कैसे असरअंदाज होगी। ख़बर की तफसील में जाने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मौसूल हो। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के सहाफ़ी तनवीर मलिक के रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF की पाकिस्तान को कर्ज़ देने की शराइत के तहत हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा खुदमुख्तारी देने जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनके तहत स्टेट बैंक ज़्यादा खुदमुख्तार इदारा बन जाएगा। अगरचे 90 की दिहाई में होने वाली तरामीम के तहत स्टेट बैंक को खुदमुख्तारी हासिल है, ताहम ताज़ा तरीन तरामीम इसे बहुत ज़्यादा खुदमुख्तार बना देंगी और माहिरीन मईशत के मुताबिक अब मरकज़ी बैंक किसी हुकूमती इदारे को अपनी पॉलिसियों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। स्टेट बैंक की ज़्यादा खुदमुख्तारी की तरामीम के तहत अब इसका पहला किरदार मुल्क में दाखिली तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम लाना है, यानी महंगाई को कंट्रोल करना है। दूसरा किरदार मालियाती इस्तेहकाम होगा, यानी एक्सचेंज रेट का इस्तेहकाम, जबकि तीसरे नंबर पर हुकूमत की माशी तरक्की की कोशिशों में मदद देना है। स्टेट बैंक के नए किरदार में मुल्क की माशी तरक्की को सबसे नीचे रखा गया है, जो मईशत के माहिरीन के नज़दीक एक ख़तरनाक मंजरनामे की निशानदही करता है। हुकूमती और मालियाती शोबे से वाबस्ता अफराद के नज़दीक मुआशी तरक्की में स्टेट बैंक का किरदार एक मददगार का तो हो सकता है, ताहम इसे मुकम्मल तौर पर इसका ज़िम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की इस वक्त निचली सतह पर है। गुज़श्ता माली साल में कोरोना वायरस और दूसरे अवामिल की वजह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 70 बरसों के बाद मनफी जोन में चली गई थी, जबकि इस साल इसका 2% से कुछ ज़्यादा रहने का हुकूमती हदफ है। स्टेट बैंक के एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम आखिर क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कवानीन में तजवीज़ करदा तरामीम के मुताबिक स्टेट बैंक के किरदार का असरतो तयन किया गया है, जिनमें दाखिली तौर पर महंगाई और मालियाती निज़ाम को इस्तेहकाम देने को अवलियत दी गई है, जबकि मुआशी तरक्की में उसकी मदद को फहरस्त में आखिरी नंबर पर रखा गया है। इन तरामीम के तहत स्टेट बैंक हुकूमत को उधार नहीं देगा, लेकिन अगर स्टेट बैंक में सरमाए और ज़खायर मनफी सतह पर गिर जाते हैं तो वफाकी हुकूमत को उसे ज़रूरी रकम फराहम करना पड़ेगी। मुजव्वज़ा तरामीम के तहत नेब, FIA और दूसरे वफाकी व सूबाई इदारों को बैंक के मुलाजिमीन, डायरेक्टर्स, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर को उनके फ़राइज़ की अदायगी पर कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं होगा। स्टेट बैंक के कानून के तहत मुल्क की ज़री यानी मॉनेटरी और मालियाती यानी फ़िस्कल पॉलिसी को मरबूत रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है। ताहम तरामीम के बाद अब गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना बाहमी राब्ते से ये काम करेंगे। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक स्टेट बैंक के बोर्ड का रुकन नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी और मुजव्वज़ा कानून में 3 बरस की तोसी की बजाय 5 साल तोसी की तजवीज़ दी गई है। मौजूदा कानून में सदर को इख्तियार हासिल है कि वो ज़िम्मेदारियाँ न निभाने पर गवर्नर को उसके ओहदे से हटा सकता है। ताहम मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सदर बहुत ही संगीन गलती पर, जिसका फ़ैसला अदालत करेगी, ही गवर्नर को हटा सकता है। मौजूदा कानून के तहत दीहे इलाकों, सनती शोबों, हाउसिंग और दूसरे शोबों के लिए स्टेट बैंक का कर्ज देना लाजमी है। ताहम तरामीम के तहत अब हुकूमत की जानिब से ऐसे शोबों के लिए कर्ज की फराहमी का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। स्टेट बैंक के कानून में तरामीम मनफी या मुस्बत असर डालेंगे। इस हवाले से माहिर मईशत डॉक्टर केसर बंगाली ने इन तरामीम को मनफी करार देते हुए कहा है कि खुद मुख्तारी के नाम पर मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक के कानून में तरामीम करके उसे खुद मुख्तार बनाकर मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तरामीम के बाद हुकूमत का किरदार ख़त्म हो जाएगा और स्टेट बैंक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को कर्ज़ अदा करेगा। उन्होंने कहा कि कानून में तरमीम के मुताबिक
जब स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर में कमी होगी तो हुकूमत को उसे हर सूरत में पैसे अदा करना पड़ेंगे, जिसके लिए उसे गैर मुल्की कर्जा हासिल करना पड़ेगा, यानी कर्ज को अदा करने के लिए मज़ीद नया कर्जा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इस तरह हुकूमत का स्टेट बैंक से उधार लेना बंद हो जाएगा और उसे कमर्शल बैंकों से उधार लेना पड़ेगा, जो महंगा होता है। डॉक्टर बंगाली ने कहा कि इन तरमीम के तहत स्टेट बैंक और उसमें काम करने वाले हर किस्म की जवाबदेही से बालातर हो जाएंगे और उनके इक़दामात को कानून के शिकंजे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नए बोर्ड में हुकूमती नुमाइंदगी सिरे से मौजूद ही नहीं होगी तो कैसे मुल्क की ज़री और मालियाती पॉलिसी को मरबूत बनाया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने लोगों और इंडस्ट्री को मराहती पैकेज दिए। पाकिस्तान ने भी इंडस्ट्री को मराहती पैकेज दिया ताकि मुआशी सरगर्मी में इजाफा किया जा सके। ताहम अब ऐसा कोई किरदार स्टेट बैंक अदा नहीं करेगा। हुकूमत पंजाब के मनसूबाबंदी, तरक्की और इक्तिसादी उमूर के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह ने स्टेट बैंक के कानून में तरमीम करके इसे खुद मुख्तारी देने पर तबसरा करते हुए कहा कि IMF शराइत की वजह से ये तरमीम मुतनाज़ा बनाई जा रही है, वरना इन तरमीम में ऐसी कोई कबाहत नहीं जिस पर शोर मचाया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का किरदार मालियाती निज़ाम में इस्तेहकाम लाना, महंगाई और एक्सचेंज रेट की निगरानी करना होता है और ये तरमीम उनके इस किरदार को ज़्यादा मजबूत बना रही है। उन्होंने तरमीम के तहत किसी हुकूमती इदारे को स्टेट बैंक के कामों पर एक्शन न लेने पर तबसरा करते हुए कहा कि इसका ये मकसद नहीं कि एहतसाब नहीं होगा। बैंक का दाखिली तौर पर एहतसाब का निज़ाम होगा, ताहम ये नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक का कोई बंदा मॉनिटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पर फैसला लेने से इसलिए कतराए कि उसे नैब का खौफ हो। बैंकर मुनीर कमाल ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि माकूल हद तक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी होनी चाहिए और इसमें कोई मज़ायका नहीं। ताहम उन्होंने तरमीम पर पार्लियामान में बहस कराने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत की वजह से खुद मुख्तारी को मुतनाज़ा किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे स्टेट बैंक अगले 100 साल के लिए IMF के हवाले किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम तो 2-3 साल में ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर खुद मुख्तारी उनके फ़ायदे में किस तरह जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भी इंतहाई हैरान कुन है कि अब लोग इस बात पर इतराज़ कर रहे हैं कि नैब और दूसरे इदारे स्टेट बैंक के इक़दामात के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मजाज न होंगे। अपोजिशन वाले तो ख़ुद कहते हैं कि नैब कार्रवाइयाँ ना करे। अब इसका किरदार ख़त्म किया गया है तो इन्हें फिर से एतराज़ है। मुनीर कमाल ने कहा कि नैब और दूसरे इदारे क्या मॉनिटरी पॉलिसी, शरह सूद और एक्सचेंज रेट पर फैसलों पर कार्रवाइयाँ करेंगी। तरमीम क्या मुल्क की माशी तरक्की पर असरअंदाज होंगी। इस हवाले से डॉक्टर केसर बंगाली कहते हैं कि स्टेट बैंक के किरदार के असर-ए-नौ तयन से पता चल जाता है कि माशी तरक्की हुकूमत की तरजीहात में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि अब स्टेट बैंक का किरदार माशी तरक्की और मुलाजमतें पैदा करने में ख़त्म हो जाएगा और इनका काम महंगाई पर काबू पाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे लेकर तरक्याती कामों पर लगाती है, ताहम अब ये पैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि अब कमर्शल बैंकों से ही पैसा लिया जाएगा, जो महंगा होता है और हुकूमत के मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर बंगाली ने कहा कि अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा होगा, जिससे निजी शोबे को जाने वाला कर्जा महंगा होगा और माशी सरगर्मी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। डॉक्टर सलमान शाह ने स्टेट बैंक के नए किरदार से माशी तरक्की को पहुंचने वाले नुकसान के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि हर इदारे का अपना किरदार होता है। स्टेट बैंक का किरदार एक्सचेंज रेट और मालियाती निज़ाम को इस्तेहकाम देना है और वो ये काम करेगा। डॉक्टर शाह ने यह भी कहा कि हुकूमत जब स्टेट बैंक से कर्जा लेती है तो इसका महंगाई पर असर पड़ता है और ये ऊपर जाती है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का किरदार एक माशी माहौल बनाना होता है, जो वो ज़्यादा खुद मुख्तारी के बाद भी करता रहेगा। वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।